रसधारा सांस्कृतिक संस्थान की ओर से आयोजित श्री प्रमोद भसीन समर्पित भीलवाड़ा नाट्य महोत्सव के अंतर्गत युवा नाट्य समारोह का अंतिम दिन कला, विचार और संवेदना से सराबोर रहा। इस आयोजन को कला एवं संस्कृति विभाग राजस्थान सरकार, RCM तथा नगर निगम भीलवाड़ा का प्रायोजन मिला। कार्यक्रम का शुभारंभ टीवी अभिनेता नरेंद्र गुप्ता, हंसराम महाराज, तिलोक छाबड़ा, राघवेंद्र रावत एवं डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने दीप प्रज्वलन कर किया। सुबह रसधारा संस्थान में आयोजित रंग वार्ता में अरु व्यास, राघवेंद्र रावत और डॉक्टर अर्जुन देव चारण ने डाकघर तथा नदी प्यासी थी के मंचन पर गहन और सारगर्भित चर्चा की। वक्ताओं ने रंगमंच की भाषा, भाव प्रवाह और सामाजिक संदर्भों पर विस्तार से विचार रखे। शाम 5 बजे साक्षात सभागार के मिनी ऑडिटोरियम में कृष्णचंद्र की चर्चित व्यंग्यात्मक कहानी पर आधारित नाटक जामुन का पेड़ का मंचन हुआ। गुरमिंदर सिंह पुरी के निर्देशन में प्रस्तुत इस नाटक ने सरकारी तंत्र की उदासीनता, निर्णयों में देरी और फाइलों में उलझी व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य किया। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति की मौत व्यवस्था की असंवेदनशीलता का प्रतीक बनकर सामने आई। मंच पर ईश्वर दत्त माथुर, राजेंद्र शर्मा, लोकेश कुमार सिंह, साहिल, दीपक कथुरिया सहित कलाकारों ने दमदार अभिनय से दर्शकों को बांधे रखा। वहीं टाउन हॉल में जोधपुर से आए कलाकारों ने रघुनंदन त्रिवेदी की कहानी पर आधारित नाटक खांचे प्रस्तुत किया। अरु व्यास और स्वाति व्यास के निर्देशन में यह नाटक अनुशासन और गंभीरता के नाम पर जीवन की खुशियां खोते व्यक्ति की त्रासदी को प्रभावशाली ढंग से दर्शाता है। विनायक आचार्य का पात्र दर्शकों को भीतर तक सोचने पर मजबूर करता है। इस अवसर पर टीवी अभिनेता नरेंद्र गुप्ता को सम्मानित किया गया। कुल मिलाकर महोत्सव का समापन रंगमंच प्रेमियों के लिए यादगार बन गया। नमस्कार, मुझे बहुत आनंद आया भीलवाड़ा में आकर के। रसधारा ने एक नाट्य समारोह का जो रस सबको पिलाया है, उससे ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी तृप्ति मिलती है। नाटक समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपसी संबंधों को समझने के लिए, इंसान को समझने के लिए, अपनी परिस्थितियों को समझने के लिए, अपने आप में विश्वास पैदा करने के लिए नाटक की समझ होना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसलिए सबसे कहता हूँ कि नाटक देखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए, आपको ज़िंदगी की समझ मिलेगी। और रसधारा ये प्रतिवर्ष कर रहा है नाट्य समारोह, और इतने पैशन के साथ, इतनी मेहनत के साथ, इतने संकल्प के साथ गोपाल आचार्य इस फेस्टिवल को करते हैं। उनकी पूरी टीम को मैं बधाई देता हूँ। 9 तारीख से और आज 12 तारीख तक अच्छे नाटक यहाँ पर हुए। अलग अलग शहरों से लोग आए अपनी नाट्य प्रस्तुति देने के लिए, और मुझे बहुत हर्ष, बहुत गौरव की अनुभूति होती है इन सब को देख करके। और मैं खुद बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि सीखना एक अनवरत प्रयास है। और नए नए लोगों को जब नाटक करते हुए देखता हूँ तो बहुत सीखता हूँ, और मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ कि मैं यहाँ पर आ सका। गोपाल जी ने इतना प्रेम दिखाया, मुझे यहाँ बुलाया, और मैं इस नाट्य समारोह का ये फिल्मी चकाचौंध में नाट्य विधा कम हो रही है, ऐसा हम मानते हैं, और ऐसा है भी। लेकिन नाटक युग युगांत से चलता आ रहा है। भरत मुनि के टाइम से नाटक चलता आ रहा है, और नाटक जिंदा रहेगा। मेरा मानना है कि जब तक जिंदगी है तब तक नाटक है। और मैं ऐसा नहीं मानता कि नाटक कभी भी लुप्त हो जाएगा। नहीं, नाटक लुप्त नहीं होगा। फिल्मी चकाचौंध कितनी भी रहे, लेकिन नाटक कभी लुप्त नहीं होगा। तड़ी तड़ी सिंह, तड़ी तड़ी सिंह, तड़ी तड़ी सिंह, दा दा दा। ओ डोलना जन जन की पुकार पर करने विचार, आ गए देखो यार। कौन? 1 2 3 4। तड़ी तड़ी सिंह, तड़ी तड़ी सिंह, तड़ी तड़ी सिंह, दा दा दा। तड़ी तड़ी सिंह, तड़ी तड़ी सिंह, तड़ी तड़ी सिंह, दा दा दा। अरे शांत बालको, शांत। इस गाने के अलावा भी तुमको कुछ सिखाया था? भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। हमारा नेता कैसा हो? तड़ी सिंह जैसा हो। देश की नैया खेता है, तड़ी सिंह वो नेता है। साधु साधु, शाबाश। अब ये बताओ हम यहाँ आए क्यों हैं? अरे हम क्या नेताजी को लाए क्यों है भाई? नेताजी, ये पता चला है कि सचिवालय के प्रांगण में एक पेड़ के नीचे एक आदमी दब गया है। अच्छा। जो कि सरकारी तंत्र के मगर जाल में फंसे होने की वजह से बाहर नहीं आ पा रहा। तो हमने सोची कि सरकार को घेरने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा, इसीलिए नेताजी आपको यहाँ लेकर आए। लेकिन हमें करना क्या है? अजी वही जो हमेशा करते हैं, आपको बोलते रहना है, 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 बोलते रहना है। अबे माइक तो यहाँ है नहीं, बिना माइक के भाषण होगा कैसे? हुजूर
हम यहाँ रैली को संबोधित करने नहीं आए, बल्कि पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को देखने के लिए आए। अच्छा, कहाँ है वो आदमी? कहाँ है भाई जिसने दबा दिया पेड़ को? कहाँ है? बजा देंगे उसकी क्या? ईंट से ईंट। शाबाश। अरे नेताजी, आदमी ने पेड़ को नहीं दबाया है, पेड़ ने आदमी को दबाया है। अच्छा, हाँ। ये तो घोर कलयुग है यार। अन्याय है अन्याय। अब तक तो आदमी पेड़ को दबाते थे, अब पेड़ भी आदमी को दबाने लगे। खैर, बजा देंगे उसकी। किसकी? अबे पेड़ की। क्या? ईंट से ईंट। अरे ईंट से ईंट नहीं बजानी है नेताजी, बल्कि पेड़ के नीचे दबे हुए आदमी को बाहर निकलवाना है। हाँ, मैं तो निकलवाओ ना यार, मैं देखता हूँ कौन भाई का लाल रोकता है। हैं? अजी बोलो बोलो बोलो। बोलो। अरे नेताजी, पेड़ बहुत भारी है, उसको काट के ही बाहर निकालना पड़ेगा। अबे तो कटवाओ ना, प्रॉब्लम क्या हो रही है? अरे नेताजी, पर परमिशन ही नहीं है, कटवाएं परमिशन नहीं कैसे? है? मैं देता हूँ परमिशन, मुझे कौन रोकेगा? अरे नेताजी, पेड़ को पिटूनिया के राष्ट्रपति ने लगाया है, उन्होंने कहा पेड़ काटो मत, दूसरी जगह लगा दो, लेकिन काटो बिल्कुल मत। ऐसी तैसी पिटूनिया सरकार की, एक तो आदमी दब रहा है, ऊपर से वो पेड़ काटने की परमिशन नहीं दे रहे। तुम तो काटो जी पेड़, मैं देखता हूँ पिटूनिया सरकार को। क्या कर रहे हो नेताजी, क्या कर रहे हो नेताजी? अगले महीने सब परिवार आपको पिटूनिया घूमने जाना है। अगर आपने पेड़ कटवा दिया तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। अरे ठीक कह रहा है क्या? और क्या, इधर आपने पेड़ कटवाया, उधर आपका वीजा कैंसिल। ऐसा तो दबे रहे थे तो दबाओ। अरे सुनो, पिटूनिया का वीजा मैंने आपको कैसे दिलाया, मेरा दिल जानता है। नहीं, ये बिल्कुल ठीक कह रहा है भाई। अगले महीने सपरिवार पिटूनिया घूमने जाना बहुत जरूरी है, वरना घर में तीसरा महायुद्ध हो लेगा। ये रिक्स मैं नहीं ले सकता। चलो रे, चलो। कैसा आदमी है ये? अबे 140 करोड़ के देश में एक आदमी मर भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? कम से कम नेताजी का वीजा तो कैंसिल नहीं होगा बावड़े। महाराज जी गया। ये है मेरी ख्वाहिश, मैं इससे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, वरना मुझसे मिलने से रोजाना छत पे क्यों आती? हाँ, पापा ना नीचे हाँ उधर क्या रे, ये शादी का कार्ड भूल गया। शादी ठीक है। पकिया हाँ, वो नीचे। भिलवाड़ा की ताजा और खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। इसके साथ ही अब हम रेडियंट केबल पर चैनल नंबर 255 पर भी उपलब्ध है।